हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सर फ्रॉम लर्निंग पॉइंट। तो आज का एक्टिव एंड पैसिव में टॉपिक है पैसिव ऑफ इम्परेटिव। इसके पहले मैंने आपको टेंस पर आधारित एक्टिव टू पैसिव बताया है, पैसिव ऑफ इन्फिनेटिव बताया है और पैसिव ऑफ मॉडल वर्ब्स भी मैंने बताया है। तो आज का टॉपिक है पैसिव ऑफ इम्परेटिव। अब देखिए, पैसिव ऑफ इम्परेटिव यानी इम्परेटिव सेंटेंसेस के बारे में हमें समझना है कि इम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं इसमें तीन तरह के एक्सप्रेशन होते हैं। ये तीन तरह के भाव को व्यक्त करते हैं। इसमें ओनली आपको 3 पॉइंट्स पर समझना है। इसमें ऑर्डर का भाव होता है, इसमें रिक्वेस्ट का भाव होता है और इसमें एडवाइस का भाव होता है। बस ये तीन चीज़ आपको याद रखना है। इम्परेटिव सेंटेंसेस में ओनली ये तीन चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसमें ऑर्डर यानी आदेश, दूसरा रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना और एडवाइस जिसमें कि सलाह का भाव व्यक्त होता है। अब सबसे अहम चीज़ है कि इम्परेटिव सेंटेंस का बनावट जो होता है ये सबसे मायने रखता है। इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होते हुए भी सब्जेक्ट छुपा होता है, हिडन होता है। इसमें सब्जेक्ट यू होता है लेकिन हिडन होता है, वो आपको दिखेगा नहीं, बस उसका आप सेंस समझ सकते हैं। तो आप इतना याद रखें कि इम्परेटिव सेंटेंस जब भी स्टार्ट होगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। इम्परेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है और वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकता है या इनट्रांजिटिव भी हो सकता है। ट्रांजिटिव वर्ब्स पहले समझा दूं आपको। यदि किसी मेन वर्ब के बाद उसका कोई ऑब्जेक्ट है तो वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है। यदि मेन वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो वर्ब इनट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव वर्ब को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं और इनट्रांजिटिव वर्ब को अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी जिस वर्ब का यानी जिस क्रिया का अपना कोई कर्म है, यानी जिस वर्ब का अपना कोई ऑब्जेक्ट है वो ट्रांजिटिव वर्ब है और जिस वर्ब का अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं है यानी कर्म नहीं है वो अकर्मक क्रिया है। तो चलिए अब आते हैं। देखिए, पैसिव ऑफ इम्परेटिव में हमें बस तीन चीज को ध्यान रखना है, ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट। तो सबसे पहले हम आपको ऑर्डर के बारे में बताते हैं कि ऑर्डर वाले एक्टिव से पैसिव को हम कैसे बदलते हैं। देखिए, ऑर्डर यदि सेंटेंस में ऑर्डर का भाव है तो उसके बदलने का स्ट्रक्चर, उसका पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? जब हम एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे तो पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होगा आपको ये ध्यान से समझना भी होगा और याद भी रखना होगा। सबसे पहले हम लेट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट का, उसके बाद बी और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देखिए, पहला एग्जाम्पल है ओपन द डोर। अब इस सेंटेंस में ओपन द डोर, ओपन तो वर्ब है और द डोर क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसमें सब्जेक्ट होते हुए भी आपको दिख नहीं रहा है, क्योंकि मान लीजिए आप कहते हैं ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, यानी किससे कहते हैं? किसी दूसरे आदमी से कहते हैं और वो दूसरा आदमी कौन होता है? सेकेंड पर्सन होता है और सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है? यू होता है। बस तो यही चीज समझना है। आपको यहाँ सब्जेक्ट दिखेगा नहीं लेकिन हिडन होता है। और जब आप इसको एक्टिव से पैसिव करेंगे तो आपको क्या करना है? इस ऑब्जेक्ट को हम पैसिव में सब्जेक्ट बना देंगे। तो देखिए, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब 3, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, यानी आदेश का भाव है। तो इसमें हम द डोर ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे? सब्जेक्ट। लेकिन स्ट्रक्चर को ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या लगाना है हमें? लेट। जब भी ऑर्डर वाले सेंटेंस में या ऑर्डर वाला जो सेंटेंस है उसको जब पैसिव करेंगे तो सबसे पहले लेट का प्रयोग करेंगे। देखिए, यहाँ पर लेट है, हमने लेट का प्रयोग किया। फिर जो ऑब्जेक्ट है द डोर, उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया, यानी द डोर सब्जेक्ट हो गया। देखिए, सब्जेक्ट है। उसके बाद क्या है? बी। सब्जेक्ट के बाद बी का प्रयोग करते हैं और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ओपेंड का प्रयोग करते हैं। बहुत सरल है, वेरी सिंपल। अगला एग्जाम्पल है स्विच ऑन द फैन, पंखा बंद करो।
तो देखिए इस सेंटेंस में भी आदेश का भाव है यानी ऑर्डर का भाव है, तो सबसे पहले हम लेट का प्रयोग करेंगे। फिर इसमें देखिए द फैन ऑब्जेक्ट है, पैसिव में इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे यानी सब्जेक्ट हो जाएगा द फैन। उसके बाद बी का प्रयोग किया गया है, हमने सब्जेक्ट के बाद बी का प्रयोग किया। और स्विच ऑन जो है ये वर्ब है, इसलिए हमने इसको थर्ड फॉर्म में स्विच्ड ऑन कर दिया। अगला एग्जाम्पल, क्लोज द विंडो, खिड़की बंद करो, यानी कि इसमें भी आदेश का भाव है, ऑर्डर का भाव है, तो हम सबसे पहले लेट का प्रयोग करेंगे। द विंडो ऑब्जेक्ट है, इसको पैसिव में हम सब्जेक्ट बना देंगे और सब्जेक्ट के बाद बी का प्रयोग करते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी क्लोज्ड कर देंगे। अब देखिए इस सेंटेंस में निगेशन भी हो सकता है, नॉट भी हो सकता है, निगेटिव में भी सेंटेंस हो सकता है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। जैसे में डू नॉट किल द बर्ड, तो अब इसको क्या करेंगे, पहले देखिए हमने लेट का प्रयोग किया, फिर इसमें ऑब्जेक्ट द बर्ड है, इसको हमने पैसिव में सब्जेक्ट बना दिया। अब यहाँ डू को तो बिल्कुल हटा देते हैं, अब नॉट बचा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर दिए, फिर उसके बाद बी का प्रयोग किया गया है और अंत में किल का थर्ड फॉर्म किल्ड का प्रयोग किया गया। क्लियर है? अब देखिए आपकी लेट से तो बनाते ही हैं पैसिव को, इसको हम यू आर ऑर्डर्ड टू से भी बनाते हैं, लेकिन क्यों बनाते हैं ये समझना जरूरी है। यदि आपके सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है यदि है तब तो आप लेट से बनाएंगे, यदि मान लीजिए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर वो लेट से आप नहीं बनाएंगे। मैंने पहले चर्चा किया कि यदि सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसको हम लेट से बनाएंगे, यदि सेंटेंस में इनट्रांजिटिव वर्ब है यानी उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसको हम यू आर ऑर्डर्ड टू से बनाएंगे। जैसे स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, ये भी ऑर्डर है, लेकिन इसमें देखिए स्टैंड अप, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसको कैसे बनाएंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू, और इसको हम एज इट इज रख देंगे स्टैंड अप, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट सिट डाउन, उसी तरह का भी सेंटेंस है, सिट डाउन, बैठ जाओ, इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका क्या पैसिव बनाएंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। बस। अब देखिए आते हैं एडवाइस, सलाह का भाव जिसमें होता है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सेम यही प्रक्रिया है, थोड़ा उसका स्ट्रक्चर चेंज है, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस में चाहे ऑर्डर का भाव हो, रिक्वेस्ट का भाव हो या एडवाइस का हो, ये सेंटेंस इनका हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। देखिए जब एडवाइस का भाव रहेगा सेंटेंस में और उसे एक्टिव से पैसिव करना है तो पैसिव में उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये बिल्कुल ध्यान से समझिए। पहले हम सब्जेक्ट को लाएंगे, फिर उसके बाद शुड का प्रयोग करेंगे, फिर बी का प्रयोग करेंगे और अंत में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जैसे हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, गरीबों का मदद करना चाहिए, इस सेंस में ये इसका अर्थ निकलता है। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द पुअर है, जब पैसिव बनाएंगे तो इसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। द पुअर ऑब्जेक्ट को पैसिव में क्या करते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे देखिए सब्जेक्ट यहाँ है यानी द पुअर सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद शुड का प्रयोग करेंगे, हमने शुड का प्रयोग किया, फिर उसके बाद बी को रखते हैं, हमने बी को रखा और अंत में वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड कर दिया जाएगा। द पुअर शुड बी हेल्प्ड। अगला एग्जाम्पल है लव द बेबीज, बच्चों को प्यार करना चाहिए या बच्चों को प्यार करो। अब इसमें सलाह में क्या है, इच्छा है तो करो, नहीं इच्छा है तो मत करो, ये सलाह है, सुझाव है, आप मानते हो तो ठीक है, नहीं मानते हो तो भी ठीक है। अगला है लव द बेबीज, जब इसमें ऑब्जेक्ट देखिए द बेबीज ऑब्जेक्ट है, जब पैसिव बनाएंगे तो इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे। जैसा सब्जेक्ट है तो द बेबीज, इसके बाद शुड का प्रयोग करेंगे, हमने शुड का प्रयोग किया, उसके बाद में बी का प्रयोग करेंगे और अंत में वर्ब थ्री यानी लव का थर्ड फॉर्म लव्ड का प्रयोग करेंगे। द बेबीज शुड बी लव्ड। अगला एग्जाम्पल है ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, यानी
द रूल्स ऑफ द रोड इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट में क्या करेंगे, पैसिव में क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। देखिए पैसिव में द रूल्स ऑफ द रोड को हमने सब्जेक्ट बना दिया, द रूल्स ऑफ द रोड यानी सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या है, शुड, हमने शुड का प्रयोग किया। फिर उसके बाद बी, हमने बी का प्रयोग किया। और उसके बाद वर्ब 3 यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी ओबे का थर्ड फॉर्म ओबेट कर दे। अगला एग्जाम्पल है ड्रिंक मिल्क एवरी डे, प्रतिदिन दूध पियो। ये सलाह है, प्रतिदिन दूध पियो। अब देखिए इस सेंटेंस में ड्रिंक तो वर्ब है, मिल्क ऑब्जेक्ट है। अब देखिए इस मिल्क को हम पैसिव में क्या किए, सब्जेक्ट बना दिए। मिल्क ऑब्जेक्ट है तो पैसिव में हमने इसको सब्जेक्ट बना दिया। इसके बाद ये सब्जेक्ट हो गया मिल्क, उसके बाद शुड यानी हमने शुड का प्रयोग किया। उसके बाद बी, हमने बी का प्रयोग किया। उसके बाद वर्ब 3 यानी ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रंक होता है। और एवरीडे ये कॉम्प्लीमेंट है, इसको हमने लास्ट में एवरीडे को एज इट इज रख दिया। अब देखिए अगला सेंटेंस है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो या सत्य बोलो। तो देखिए इसमें स्पीक मेन वर्ब है और द ट्रूथ ऑब्जेक्ट है। तो जब पैसिव बनाएंगे तो इस ऑब्जेक्ट को हम पैसिव में सब्जेक्ट बना देंगे। द ट्रूथ ऑब्जेक्ट है, पैसिव में हमने क्या बना दिया, इनको सब्जेक्ट बना दिया। द ट्रूथ सब्जेक्ट हो गया। फिर उसके बाद शुड है, हमने शुड का प्रयोग किया। अब ऑलवेज हो या नेवर हो, शुड के बाद हम ऑलवेज को रख देंगे। उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब 3 यानी स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन होता है। इस तरह से हमने अरेंज किया। बस ये बहुत सरल है, जितने भी एक्टिव पैसिव हैं सबसे सरल में इंपरेटिव ही आता है। नेक्स्ट है नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो। तो इस सेंटेंस में नेवर टेल अ लाई, टेल क्या है, वर्ब है, अ लाई यानी ऑब्जेक्ट है। देखिए टेल तो वर्ब है, अ लाई ऑब्जेक्ट है। जब इसका पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट अ लाई को हम यहाँ सब्जेक्ट बना दिए। अ लाई सब्जेक्ट हो गया। फिर उसके बाद क्या है, शुड, हमने शुड का प्रयोग किया। इस सेंटेंस में नेवर था, इसके बाद में हम नेवर को रखेंगे। उसके बाद बी यानी हमने बी को रखा। उसके बाद वर्ब 3 यानी टेल, टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड हो गया। अ लाई शुड नेवर बी टोल्ड। अब देखिए ये तो आपने देखा कि एडवाइस में शुड का प्रयोग होता है, शुड बी का, लेकिन हम इसका प्रयोग पैसिव में यू आर एडवाइज्ड टू से भी कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल जैसे है हेल्प द नीडी, जरूरतमंदों का सहायता करो। तो इस सेंटेंस में आप ऐसे भी बना सकते हैं कि द नीडी शुड बी हेल्प्ड, ये भी बन सकता है द नीडी शुड बी हेल्प्ड। लेकिन मैं आपको एक और तरीका बता देता हूं, वो भी आप जानिए। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प द नीडी, यानी यू आर एडवाइज्ड टू को लिखेंगे और बाकी जो एक्टिव में सेंटेंस हो उसको एज इट इज हम आगे उतार देंगे। कोई भी सेंटेंस है, जैसे यहीं पर दिया है लव द बेबीज, तो इसको अभी बना सकते हैं कि यू आर एडवाइज्ड टू लव द बेबीज। ओके, तो देखिए बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। अब चलिए आपको हम बताते हैं रिक्वेस्ट से संबंधित, यानी कि जब सेंटेंस में इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज और काइंडली का प्रयोग होता है तो उसको हम यू आर रिक्वेस्टेड से कैसे बनाते हैं। ओके, अब देखिए हम आपको रिक्वेस्ट से संबंधित जिस पैसिव वॉइस में रिक्वेस्ट का प्रयोग होता है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए यदि एक्टिव सेंटेंस में प्लीज या काइंडली का प्रयोग किया गया है तो उसको हम पैसिव में करते समय यू आर रिक्वेस्टेड टू से शुरू करते हैं। अब देखिए प्लीज या काइंडली सेंटेंस के आगे में भी हो सकता है या पीछे में भी हो सकता है, अर्थात सेंटेंस के शुरू में हो सकता है या अंत में हो सकता है। जैसे प्लीज हेल्प मी, अब प्लीज या काइंडली इन दोनों से रिक्वेस्ट का भाव व्यक्त होता है। ओके,
तो आप सेंटेंस के पहले में हम क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और पैसिव में प्लीज और काइंडली को हटा देते हैं। बस इतनी ही सी बात आपको जाननी है कि यदि सेंटेंस के शुरू में या अंत में प्लीज या काइंडली का प्रयोग किया गया है तो पैसिव बनाते समय इन प्लीज और काइंडली को हटा देंगे और सेंटेंस का प्रारंभ हम यू आर रिक्वेस्टेड टू से करेंगे। जैसे प्लीज हेल्प मी, अब इसका पैसिव बनाएंगे तो इस प्लीज को हम हटा देंगे और पहले क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब बचा क्या, हेल्प मी, अब हेल्प मी को एज इट इज उतार देंगे। काइंडली रीड दिस लेटर, अब इसमें हम काइंडली को पैसिव बनाते समय हटा देंगे और लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर रीड दिस लेटर, तो रीड दिस लेटर को हम उतार देंगे। अगला सेंटेंस है प्लीज गिव मी अ पेन, अब इसमें क्या करेंगे, फिर प्लीज को हटा करके यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ पेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, काइंडली क्लोज द डोर, तो यहां पर भी क्या करेंगे, काइंडली को हटा देंगे पैसिव में, यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द डोर। अब देखिए अंतिम एग्जाम्पल है, लास्ट एग्जाम्पल, सिट डाउन प्लीज, अब यहां पर प्लीज लास्ट में आया है तो क्या करेंगे, इस प्लीज को पैसिव में हटा देंगे और फिर लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। मतलब ये सबसे सरल एक्टिव टू पैसिव में आता है जिसमें प्लीज या काइंडली का प्रयोग किया गया हो। ओके, तो आप वीडियो को पूरा देखिए, यदि आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों में।